नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों। फर्रुखाबाद कायमगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद्र कश्यप ने की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया गया कि क्या बीजेपी और एनडीए का गठबंधन के बारे में, जिसमें राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि हमारी पार्टी पिछड़े वर्ग और दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करती है और करती रहेगी। और कहा, यूपी में 80 में से 80 सीटें लाएगी। बीजेपी भाजपा सांसद रमेश बिधूरी ने दानिश अली पर अपशब्द बयान किया, उसके बारे में पूछा। प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद्र कश्यप ने कहा, हम इस बात की निंदा करते हैं, ये सम्मान योग्य भाषा नहीं है जिसकी हम कड़ा विरोध करते हैं। हमारी पार्टी गरीब और पिछड़े लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करती है। शिवपाल सिंह यादव को पार्टी में शामिल होने के बारे में पूछा, जिसके बारे में कहा कि वह हमारे साथ है, अगर वो पार्टी में आना चाहते हैं। सम्मान योग्य है। शिवपाल यादव अखिलेश जी से नाराज थे, वो आज भी हमारे साथ है। जाति जनगणना के बारे में पूछा, जिसके बारे में कहा कि हम जाति जनगणना का स्वागत करते हैं। इसमें दलित व पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार और न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। महिला आरक्षण के बारे में पूछा, जिसके बारे में बताया कि महिला आरक्षण स्वागत योग्य है, जिसमें एसटी ओबीसी पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाएगा। उपस्थित लोगों में प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद्र कश्यप, राष्ट्रीय सचिव शिशुपाल यादव, प्रदेश महासचिव उमेश यादव, जिला प्रभारी रामकुमार कश्यप, जिला अध्यक्ष संजेश कश्यप, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष पप्पी कश्यप, जिला मीडिया प्रभारी सुशील कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। देखिए कायमगंज से अजीम खान की रिपोर्ट। और साथ ही साथ अपने जितने भी पदाधिकारी हैं यहाँ पर, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग के हों, दलित के हों, सब समाज के हों, मुस्लिम समाज के हों, उन सब लोगों से वार्ता करके वो 2024 की प्लानिंग करेंगे हम लोग कि 2024 में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, उस मिशन पर हम लोग काम करने की तैयारी करेंगे। तो इस बार आप भाजपा के गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे? अब की बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से एनडीए को चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटें मिलने की संभावना है आपकी? देखिए, सीटों की कोई बात नहीं है। जब पहले समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था तब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहते थे कि हमें एक भी सीट न मिले, लेकिन हमारा गठबंधन हुआ तो हुआ। यही बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, कोई सीटों का हमारा वो बंटवारा नहीं है, लेकिन दबे पिछले बैकवर्ड समाज के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हमारा गठबंधन हुआ है। और हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है कि 2024 में 80 में से 80 सीटें दिलाने का मोदी जी को उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कल भाजपा सांसद द्वारा जो है अभद्र टिप्पणी की गई, सांसद और दानिश अली आतंकवादी उग्रवादी कहा गया, उस पर क्या कहना चाहिए? वो अभी हमारे प्रवक्ता जी बताएंगे आपको। वो वास्तव में खेदजनक बयान है और हम सभी पार्टी के लोगों को उस पर अफसोस है और निजी तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान जारी करके उस पर खेद जाहिर किया है। वो जो बयान है बिधूरी जी का, उसका हम लोग निंदा करते हैं और वो जो व्यक्तिगत एक समुदाय विशेष पर बयान है उसकी हम लोग व्यक्तिगत रूप से निंदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी में अल्पसंख्यक समाज के, पसमानदा समाज के बहुतायत में लोग जुड़े हुए हैं और किसी वर्ग, संप्रदाय अथवा जात पर इस तरह का बयान वास्तव में खेदजनक है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि राजनीति में दो मुँहे सांप हैं, वो दो मुँहे सांप कौन है? वो उन्होंने एक औपचारिक बात कही कि राजनीति में रोज दो मुँहे सांप राजनीतिक व्यक्तियों के लिए कहा, जिसमें जो दो मुँही बात करते हैं उनके लिए इसका मतलब विशेष टिप्पणी थी और हम उसको स्वीकार करते हैं। और हम भी कह रहे हैं कि राजनीति में कह के पलट जाना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा, उन्होंने एक औपचारिक बात की कि समाज में इस तरह के भी लोग हैं। जैसे राघव चड्ढा और संजय सिंह को कार्रवाई करेगी थी, क्या उम्मीद रखती है कि भारतीय जनता पार्टी भी कार्रवाई करेगी रमेश बिधूरी को लेकर? नहीं, देखिए जी बिल्कुल, देखिए जिसकी गलती है और ये बड़ी गलती है, वास्तव में कहीं ना कहीं हम अपेक्षा करेंगे कि उन्होंने जो गलती की है, जो गलत बयानबाजी की है, माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत सरकार ने भी उस पर खेद जाहिर किया और भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी के भी लोगों ने खेद जाहिर किया। वो वास्तव में व्यक्तिगत रूप से गलत है, ये हम भी कहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी कहीं मिलने गए दानिश अली से, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, वो उनका अपना व्यक्तिगत वो हो सकता है। अब वो एक देखिए, कहीं पे कोई पीड़ित होता है, ये लगता है कि इसके साथ गलत हुआ है, तो राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति उसकी अपने अपने तरीके से समीक्षा करते हो, अपने अपने तरीके से उसको चुनाने का प्रयास करते हैं। अब राहुल गांधी जी के मन में क्या चल रहा है, हम उनके बारे में ये कह देना थोड़ा सा कठिन होगा। फर्रुखाबाद से आपकी पार्टी टिकट मांगेगी? देखिए, हम कहीं से टिकट नहीं मांगेंगे, हम एनडीए दल के हिस्सा हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हमारे 6 विधायक हैं
हम जब समाजवादी पार्टी के साथ थे हमने भी कुछ मांगने का काम नहीं किया। हम अपने संगठन का काम कर रहे हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब आप कोई भी संगठन, दल, वर्ग, संप्रदाय अथवा व्यक्ति अगर वो शक्तिशाली होता है, उसका हिस्सा उसके घर चल के आ जाता है। हम मांगने का काम नहीं करेंगे, हम अपने आप को प्रदर्शित करने का काम करेंगे। निश्चित हमें भरोसा है कि हमारा हिस्सा हमको मिलेगा। तभी कुछ सीटों को लेकर सहमति बनी होगी। हाँ बिल्कुल, ये देखिए राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, बात चल रही है, क्योंकि चुनाव में अभी कुछ 6 महीने शेष है। कितनी सीटें मांगी लोकसभा चुनाव में? देखिए मांगने के लिए तो हम ये कहेंगे कि हमारे जो प्रमुख लोग हैं सारे लोग लोकसभा में हिस्सेदारी पाएँ। जी जी जी। हम मांगने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी आपसी समझौता और सहमति से जो हमको मिलेगा वो हमें स्वीकार होगा। हम अपनी पार्टी का संगठन और शक्ति का विस्तार कर रहे हैं। जब कोई भी संगठन मजबूत होता है तो निश्चित उसकी हिस्सेदारी उसके घर चल के आ जाती है। हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी हम सीटों के बंटवारे पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरब से लेकर पश्चिम तक प्रत्येक जिले में हमारा संगठन काम कर रहा है। यहाँ से लेकर बिहार की धरती पर, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, हम 7 प्रदेशों में पूरा संगठन बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन प्रत्येक जिले में, प्रत्येक ब्लॉक और बूथ स्तर तक फैल चुका है। हम फिलहाल अभी संगठन पे काम कर रहे हैं और लोकसभा में हिस्सेदारी मिलेगी सम्मानजनक, ये हमको भरोसा है। क्या जैसे उनका राजभर जी ने ये बोला था कि शिवपाल यादव है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो इस पर आपको क्या टिप्पणी मिली? कैसे लगता है शामिल हो सकते हैं? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये बयान इसलिए आया कि शिवपाल सिंह यादव जी का जो तरीका रहा, कभी वो समाजवादी पार्टी के विरोध में चले गए, उन्होंने पार्टी बना ली, फिर अखिलेश जी के बेचारे कहीं ना कहीं अन्वय विनय करते रहे, अब उनको लिया जाए, वो हाशिए पे है। हम लोग उनकी दयनीय दशा पे थोड़ा सा, क्योंकि वो हमारे भी करीब है, जब वो अखिलेश जी से नाराज़ थे तो हम लोगों से भी बैठ के बात होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों से बताते हैं कि वो किस तरीके से अपनी मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उनको लेकर एक भावनात्मक टिप्पणी की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो उसका कोई राजनीतिक निहितार्थ निकालना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये हमको पता है कि अंदरूनी आज भी हालात वहाँ बहुत ख़राब हैं सहकारी परिवार में, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिप्पणी की। आपका जातिगत जनगणना को लेकर क्या आपका स्टैंड है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया। जब हमारी स्वैल्य भारतीय फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।